अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। पिछले कुछ दिनों से एक चीज़ मुशाहिदे में आई है तो सोचा आपसे शेयर कर लूं कि जनरली लोग फेसबुक पर अपने दोस्तों से पूछते हैं कि क्या आपके किसी जानने वाले को कोरोना इन्फेक्टेड है। और वो जो जानने वाले हैं वो फिर नीचे कमेंट्स करते हैं कि नहीं, हमारा तो कोई जानने वाला नहीं है और हमारा तो कोई जानने वाला नहीं है। और करते करते वो तमाम जो लोग होते हैं वो एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये कोई यकीनन कोई साजिश हो रही है, वगरना हमारे तो किसी जानने वाले को नहीं है। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है। अगर वो कर लें तो आपको आइडिया हो जाए कि बेसिकली आपका सैम्पल साइज़ क्या है और उससे आप कितना बड़ा नतीजा जो है वो हासिल कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि 4000 अफराद को तकरीबन इस वक्त तक जो रिपोर्ट हुए हैं केस, और जो टोटल आबादी का 0.0000018% बनते हैं। खैर एनीवे, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि टोटल जो ये जो केसेस हैं जो कि 0.0000018% ऑफ होल पॉपुलेशन है, क्या इम्कान है कि जो पूरे पाकिस्तान में जितने हाउस होल्ड हैं उनमें किसी एक घर में क्या इम्कान बनता है। तो हम वो देखते हैं कि पाकिस्तान में टोटल 3,22,05,011 घर हैं। और ये जो घर, ये जो हाउस होल्ड हैं, ये तकरीबन एवरेज पर हाउस होल्ड 7 अफराद रहते हैं। तो जो 4,000 जो अफराद जो इन्फेक्टेड हैं, बेसिकली हम जब उसको 7 पे तकसीम करते हैं तो वो कोई 280 घर बनते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त अगर फी घर हम कर लें, फ़िलहाल हो सकता है कि एक घर में सारी इन्फेक्टेड हों, लेकिन हम फ़िलहाल फ़ी फ़र्द एक घर करें तो तकरीबन 280 घर जो हैं वो इन्फेक्टेड हैं। सो अगर 280 घर इन्फेक्टेड हैं और पाकिस्तान में टोटल 3,22,05,011 घर हैं, तो ये तकरीबन बनता है 0.00086%, 0.00086%। मज़ीद हम आगे चलते हैं। अब जब फेसबुक पे पूछते हैं तो उसमें क्या इम्कान है कि आपकी फ्रेंड लिस्ट में से किसी बंदे के जानने वाले को कोरोना इन्फेक्टेड हो। तो उस सिलसिले में यह है कि आपके, अगर हम फ़र्ज़ किया कि आप अपनी प्रोफाइल पे जब पूछ रहे हैं तो आपकी जो फ्रेंड लिस्ट है वो 5,000 अफराद है, यानी जो मैक्सिमम फेसबुक अलाउ करता है। और वो 5,000 यकीनन एक्टिव तो नहीं होते, लेकिन अगर फ़र्ज़ किया कि आपके 5,000 जो हैं वो अफराद हैं जो कि आपकी फ्रेंड लिस्ट में हैं, आप एक सवाल पूछते हैं और उस सवाल के नतीजे में फ़र्ज़ कर लिया कि 100 अफराद कमेंट करता है कि 100 अफराद ये कहता है, 100 फ़र्द ये कहते हैं कि हमारे किसी जानने वाले को नहीं है। और हम ये भी फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक जो फ़र्द है वो कम से कम 100 घरों को जानता है। तो अगर वो 100 घरों को जानता है और 100 अफराद आपको कमेंट कर रहे हैं तो ये तकरीबन 10,000 घर हो जाते हैं। और तो 10,000 घर जो हैं वो टोटल पाकिस्तान में घरों का 0.0031% है। सो इतना कम इम्कान पे, यानी आप इमेजिन कीजिए कि कितना कम इम्कान है आपका फेसबुक पे अभी, यानी टोटल जो इन्फेक्टेड केसेस हैं, कि आप तक वो इस तरीके से रिपोर्ट हों कि आपकी फ्रेंड लिस्ट है उसके किसी फ़र्द और उसके 100-200 घरों की किसी जानने वाले में इन्फेक्टेड केस हो और वो आप तक पहुँचे। इसका इम्कान कितना कम है, आप बहुत सादा मैथमेटिक्स करके ये चीज़ निकाल सकते हैं। दूसरी तरफ बेसिकली गुजारिश ये करनी है कि बहुत मोहतात रवैया इसमें अपनाना चाहिए, बहुत बड़े बड़े नताइज नहीं अखज़ करने चाहिए। शुरू में आपको मालूम है कि जब चीन में हुआ तो बहुत सारी साजिशी थ्योरीज थी। फिर उसके बाद जब अमेरिका और वो स्पेन, इटली वगैरह, ये सारे जर्मनी वगैरह, ये सारे शदीद मुतासर हुए, तो अगेन जो शुरू में बड़ी बड़ी साजिशी थ्योरीज थी। तो बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि आप इतने अहम हैं कि जिसके लिए पूरे यूरोप और अमेरिका को इतना बड़ा स्टेज सेट करना पड़े और इतनी अफराद और इतने हॉस्पिटल्स और पूरी इकॉनमी सारी अपनी कोलैप्स करनी पड़े ताकि वो आपको किसी तरीके से गुमराह कर सके। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई चीज़ हज़म नहीं होती कि फ़कत आपको गुमराह करने के लिए, और वो भी क्योंकि आप शदीद अहम हैं, तो उसकी वजह से वो इतना बड़ा स्टेज आपके लिए कोई सेट नहीं करेगा। सेकेंडली, पाकिस्तान में जब मैं एक्चुअली इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इससे जब साजिशी थ्योरीज जन्म लेती हैं तो वो गुमराही फैलाती हैं। मिसाल के तौर पे इससे जो बहुत फ्रिक्वेंटली साजिशी थ्योरी, साजिशी नज़रिया सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि हुकूमत कोई कुछ कर रही है, यानी हुकूमत हमारे खिलाफ कोई हमारे जब किसी का कोई कोरोना जानने वाला है ही नहीं, कोरोना इन्फेक्टेड है, तो इसका मतलब है कि कहीं कोई गड़बड़ है और हुकूमत कहीं बाहर से इमदाद लेना चाहती है। तो मतलब ये है कि अमेरिका किससे इमदाद लेना चाहता है, स्पेन किससे इमदाद लेना चाहता है, वो तो किसी से, तो वहाँ पे ये सारा क्यों है। अच्छा चले, आप जो है आपको इमदाद लेने के लिए वो करते हैं, यानी ये सारा इतना बड़े लेवल पे इतनी सारा कुछ पूरी इकॉनमी को शट डाउन करके कौन सी इमदाद, मतलब आपको तो ऑलरेडी पर डे इतना नुकसान हो रहा है, तो हुकूमत ऐसा क्यों करेगी आपके ख़िलाफ़। इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि लोग थोड़ा सा गैर मुहतात रवैया अपनाना शुरू कर देते हैं
اور اس وقت ایسی سچویشن نہیں ہے کہ غیر محتاط رویہ اپنایا جائے. اگر آپ نے لوگوں کو ڈھارس پہنچانی ہے, اگر آپ نے لوگوں کا حوصلہ بلند کرنا ہے, اس کے بہت سے پازیٹیو طریقے ہیں, وہ پازیٹیو طریقے اپنائیے, لیکن ایسا کام نہ کیجیے جس سے احساس ذمہ داری کم ہو, یا ذمہ داری کا جو درد پین ہے, جو پین آف رسپانسبلٹی, وہ کم نہیں ہونا چاہیے. وہ جو سٹریس ہے وہ اگر سروائیول کے ساتھ کیونکہ ریلیٹڈ ہے نا, تو وہ سٹریس کو میں قطعاً اس کو میں برا نہیں سمجھوں گا. یہ سٹریس جو ہے اسی کے تھرو آپ بہت سارے زندگی میں کام کرتے ہیں, تو یہ بھی سٹریس کی وجہ سے ہی آپ ایک محتاط رویہ اپنائیں گے. تو وہ جو دوسرا ہے, جب آپ سازشی تھیوری کہتے ہیں, تو اس میں یہ پین آف رسپانسبلٹی جو ہے یہ ڈیفیوز ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ایک پلیئر میں کہہ لوں یا ایک ایسا لفظ کہہ لوں جس میں آپ سکون میں چلے جاتے ہیں, بیکاز اب آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے, کوئی ایسا چیز نہیں ایکچولی ہے ہی نہیں, تو اس سے آپ کو ایک ریلیف ملتا ہے. لیکن یہ ریلیف جو ہے یہ آپ کو کہیں مطلب یہ کیونکہ سروائیول کا معاملہ ہے, اور لوگوں کی زندگیوں کا, اور بچوں کا, اور بزرگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے, تو یہ جو ریلیف ہے یہ کم از کم میں اس وقت میں نہیں ہوں. اور اس طرح کی سازشی نظریات کو چھوڑا کریں اور بڑا سادہ سا میتھمیٹکس کر لیا کریں, تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے. بہت شکریہ, دیکھتے رہیے مائنڈ میٹرز. یہ پاکستان میں سائنسی طرز فکر اور عقلی رویوں کو فروغ دینے کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے. آپ اس چھوٹی کاوش کو بڑی کاوش میں بدل سکتے ہیں. مائنڈ میٹرز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے, مائنڈ میٹرز کے فیس بک پیج کو لائک کیجئے.